हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एसपीडी सेशन में। तो फिर आज हम क्लास 4 लेकर आ गए हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। हम साथ साथ याद करते चलेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा याद करने का। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक सामान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। ब्रह्मांड में उत्पत्ति सर्वाधिक सामान्य सिद्धांत महाविस्फोटक है। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस पोलैंड को, आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस पोलैंड को। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्सन केपलर जर्मनी ने। जर्मनी के ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सन कहाँ स्थित है जहाँ लॉर्ज डोडेंड कोलेजाइजर मशीन द्वारा 2010 ईस्वी में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ था। सन कहाँ स्थित है जहाँ लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 ईस्वी में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष, ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है, सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारासेक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारासेक है। एक पारासेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारासेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आकाश गंगा गैसों, बादलों, धुलकनों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी यानी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है प्रकाश। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। मंडल एक दृष्टि, सौरमंडल एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, मरकरी, सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित निकट ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण को कहा जाता है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह वरुण यूरेनस है। लेटा हुआ ग्रह वरुण यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हार्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सूर्योदय का देवता शुक्र कहते हैं। पृथ्वी की बहन या सूर्योदय का देवता शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र है वीनस। भोर या सांझ का तारा शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 होती है। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 होती है। शनि के रिंग्स में खोजकर्ता गैलीलियो ने शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज एवं धीमी से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज बृहस्पति और सबसे धीमी शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिनों में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिनों में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.5 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड यानी 500 सेकंड। 500 सेकंड। 500 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज पियाजी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। क्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो यम सेरस सी एरिस। बौना ग्रह है प्लूटो यम सेरेस येरिस। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य 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 है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में।
वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89। तारामंडलों की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे हैं इसमें। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम बढ़ते क्रम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर। सूर्य का केंद्र तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ब्रह्मत्व परत किरीट या कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रह होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दोनों में अंतर समझेंगे। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण इसको बोलेंगे जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। तो आज हम लोगों ने क्लास 4 को ख़त्म कर दिया। अब हम क्लास 5 में चलेंगे। एक एक पेज करके क्लास वाइज में क्लास बांट दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।